मुंबई में शुक्रवार को ओमिक्रॉन के 7 नए केस आए। सबसे खास बात यह है कि ओमिक्रॉन के संक्रमितों में एक 3.5 साल की बच्ची भी है। बच्चों में ओमिक्रॉन का संक्रमण बेहद चिंताजनक है। आज दिल्ली में ओमिक्रॉन का एक और मरीज आया है। इसके साथ दिल्ली में ओमिक्रॉन के 2 मरीज हो गए हैं, जबकि देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 33 मामले आ चुके हैं। हालांकि इनमें से कई संक्रमण से मुक्त हो गए, लेकिन छोटे बच्चों में ओमिक्रॉन का संक्रमण चिंताजनक है। महाराष्ट्र सरकार ने ओमिक्रॉन संक्रमण के बारे में बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से मिले आंकड़े के अनुसार शुक्रवार को महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 7 मरीज मिले। इनमें से 3 मुंबई और 4 पिंपरी छिंदवाड़ा क्षेत्र के हैं। पिंपरी छिंदवाड़ा पुणे जिले में आता है, जहां पर जिन 4 लोगों को ओमिक्रॉन हुआ है उनमें से सभी उन 3 महिलाओं के संपर्क में आए थे जो नाइजीरिया से आई थी। बाद में उन्हें ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया। इन्हीं लोगों के साथ 3.5 साल की बच्ची भी थी जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाई गई है। इससे साफ पता चलता है कि बच्चे भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव के संपर्क में आने के बाद आसानी से इसका शिकार हो सकते हैं। 4 बच्चियां ओमिक्रॉन की शिकार हुई। इससे पहले भी महाराष्ट्र में बच्चे ओमिक्रॉन पॉजिटिव हुए हैं। प्रदेश सरकार के अनुसार 24 नवंबर को 44 साल की महिला अपनी 18 और 12 साल की 2 बेटियों के साथ नाइजीरिया के लागोस से महाराष्ट्र के पिंपरी छिंदवाड़ा में आई थी। जांच में ये महिला, इनकी 2 बेटियां, महिला का 45 साल का भाई और उनकी 2 बेटियां जिनकी उम्र 7 साल और 1.5 साल थी, वह ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाई गई थी। इस तरह से भारत में ओमिक्रॉन की चपेट में 3 बच्चे आ चुके हैं। इनमें से एक शुक्रवार को मिली 3.5 साल की लड़की और दूसरी 12 साल की लड़की, तीसरी 7 साल की और चौथी 1.5 साल की लड़की थी। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स? चूंकि भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कोरोना का टीका नहीं लगा है, इसलिए उनके संक्रमित होने की आशंका ज्यादा है। टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी के डायरेक्टर राकेश मिश्रा ने एजेंसी से बात करते हुए कहा कि यदि टीकाकरण कवरेज को और विस्तारित किया जाता है और यदि बच्चों के लिए टीके शुरू किए जाते हैं तो कोरोना से जंग में मददगार होगा। एजेंसी के अनुसार ओमिक्रॉन की संक्रामकता को देखते हुए ही ब्रिटेन ने अपने देश में एंट्री करने वाले जिन लोगों का कोरोना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य किया है उनमें 12 साल तक के बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि आर.के. धीमान, डायरेक्टर SGPGI लखनऊ ने कहा कि जहां तक बच्चों में इस वेरिएंट के प्रकोप का सवाल है तो उनमें इसका असर कम पड़ने की संभावना है। डॉक्टर धीमान ने कहा कि जो बच्चे हैं उनकी नेचुरल इम्यूनिटी जो हमें मिली है वह एडल्ट इम्यूनिटी के बराबर पाई गई है, यानी कि बच्चों में जो एंटीबॉडी है वो नेचुरल है, जो कि 80% से ज्यादा पाई गई है। इसकी वजह से ओमिक्रॉन वेरिएंट बच्चों में ज्यादा गहरा इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। बच्चों में जो बीमारियां होंगी वो वायरल बीमारियां होती हैं। इसी तरह से ओमिक्रॉन से भी पीड़ित होने की आशंका है। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि बच्चों को मास्क लगाने की आदत डालनी होगी। माता पिता को स्वच्छता का खास ख्याल रखना होगा। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।